आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे डीजीपी महेंद्र रेड्डी की। यूं तो महकमा पुलिस की जानिब से हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सालाना क्राइम रिपोर्ट पेश की जाती है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने 2022 की क्राइम रिपोर्ट पेश की है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना में साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि घरेलू तशद्दुद और मजीद जहेज के लिए हरासानी के वाक़यात में भी इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस ओहदेदारों के लिए हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तेलंगाना की पुलिस ने अहम इक़दाम करते हुए मौनवाजों की सरगर्मियों को एक तरह से ख़त्म कर दिया है। इस साल क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हादसात व वाक़यात जराइम पेश आए, किन किन हथियारों को जब्त किया गया और कैसे कैसे जराइम पेश आए, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जावरी की ये रिपोर्ट। महज़िब माशरों में किसी भी इंसान को महज उसके आला हस्ब व नसब या मनसब नहीं, बल्कि उसके ज़ाती किरदारों और अफकार की बुनियाद पर इज़्ज़त मिलती है। शोबेदाबाजी से शोहरत तो मिल जाती है, मगर इज़्ज़त नहीं मिलती। अगर यकीन ना आए तो वज़ीर आज़म मोदी को ही देख लें। अब अगर हम यहाँ डीजीपी महेंद्र रेड्डी की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। जब वो कमिश्नर हुआ करते थे तब उन्होंने अपनी कमिटमेंट और पेशा वाराना काबिलियत से पुलिस के बारे में अवाम की सोच तब्दील करके रख दी थी। तब तक वो कमिश्नर रहे, गुंडा अनासिर, रौडी शीटर्स चूहे बने अपनी अपनी बिलों में दबे रहे। ये वो वक्त था जब अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल हुआ था। यूं तो महकमा पुलिस में भी चंद गंदी मछलियां हैं जिनके सबब मजमूई तौर पर इस महकमे के बारे में मनफी राय कायम नहीं की जा सकती। हम नाक़िस या गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर पुलिस ओहदेदारों को तनकीद का निशाना तो बना सकते हैं, मगर किसी की तौहीन करने का हमारे पास कोई हक़ नहीं। एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करना हमारा अखलाक़ी फ़र्ज़ है। हमें अफराद व इदारों पर तनकीद और उनकी तौहीन करते वक्त उनकी माशरे के लिए ज़रूरत और अहमियत पर सोचना चाहिए, क्योंकि पुलिस का इदारा किसी भी मुल्क, रियासत या शहरियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो शहरों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। हम बात कर रहे थे डीजीपी महेंद्र रेड्डी की। वो जब तक कमिश्नर रहे शहर में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया, और जब वो डीजीपी बने तो फिर कमिश्नर की कुर्सी पर कोई और आ बैठा। ऐसे में जराइम के तनासुब में इजाफा देखा गया। तमाम गुंडा अनासिर और रौडी शीटर्स ऐसे बाहर निकले जैसे कि उन्हें इंतज़ार था कि कब महेंद्र रेड्डी अपनी मियाद ख़त्म होने के बाद डीजीपी बनेंगे। अब तो सीवी आनंद पुलिस कमिश्नर हैं। ऐसे में 2022 आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी मराहिल तय करता जा रहा है। इसी माह में पुलिस अपनी साल भर की कारकर्दगी और जराइम की सालाना शरह की रिपोर्ट पेश करती है, जिसे हम पुलिस की सालाना रिपोर्ट भी कहते हैं। आज डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने ये रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि रियासत भर में जराइम की शरह में 4.4% का इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में जराइम के बढ़ने की अहम वजह है साइबर क्राइम, जो तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम में 57% इजाफा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम साइबर क्राइम पर मुबाहिसा करेंगे तो हमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन याद आ जाएगा, जिसमें अगर आप कोई गेम खेल रहे हों या फिर कोई गीत देख रहे हों तो पहले आपको यूट्यूब पर इश्तिहार मिलेगा, लोन लीजिए, पेपरलेस, या फिर तरगीबी इनामात का लालच दिया जाएगा और आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करते हुए इंटरनेट के ज़रिए आपको फ़ोन आएगा। आपको लॉटरी लगी है, मुबारकबाद दी जाएगी और तरह तरह से आपको लुभाया जाएगा। उसके बाद आप फंस ज़रूर जाएंगे। पहले ये लोन ऐप्स नहीं थे। जैसे ही 2014 में हुकूमत तब्दील हुई, ये ऐप्स धड़ल्ले से खोले गए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया।
अब तो ऑनलाइन जुआ भी खिलाया जा रहा है और दिन दहाड़े अवाम को लूटा जा रहा है। अब यहाँ मैं बिटकॉइन की बात ज़रूर करूँगा क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने इसका जिक्र खुद ऐवान में किया था। बिटकॉइन कह कह कर लोगों को काम पर लगाया गया और उन्हें दोनों हाथों से लूटा गया। इसी लूट और ऐसी हरकत को साइबर क्राइम्स कहते हैं, जिसमें इजाफे का डीजीपी ने इशारा दिया है। अब यहाँ हम बात करेंगे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स की। अब ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं? तो इसका सीधा जवाब यही है कि ये आते नहीं बल्कि इन्हें हम खुद चुनकर अपना लीडर बनाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अवामी कायदीन के हवारी होते हैं, जो पहाड़ों जितना माल खा खिलाकर और जमा करके एहतसाब से बचते रहते हैं, लेकिन एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने ऐसे वाइट कॉलर क्राइम्स में 35% इजाफा हो जाने की इत्तला दी है। इस सालाना राउंड अप 2022 इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने मजहबी तशद्दुद को रोकने में अहम रोल अदा किया है और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया है। अब आप तो जानते हैं कत्ल कई तरह के होते हैं और कातिल इंसान को समाज में नीची नज़र से देखा जाता है। कत्ल की वारदातों का तस्करा करते हुए कहा कि ये 12.5%, तो वहीं इक़दाम कत्ल की वारदातें 52%, चोरी और डकैती की वारदातों में 35%, तो दूसरी जानिब इस्मत दरी जैसे खिलौने वाक़यात में 17% की कमी आई है, जबकि दूसरी जानिब ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 3.8% इजाफा देखा गया है। ताहम इस सेक्शन में इस्मत दरी और पोक्सो के मामलात में कमी ज़रूर आई है। घरेलू तशद्दुद और मज़ीद जहेज़ के लिए हरासानी जैसे मामलात में इजाफा हुआ है। रियासत को मौनवाज़ों से पाक बनाने के लिए पुलिस ने अहम तरीन इक़दाम किए थे, जिसकी वजह से मौनवाज़ रियासत में ख़त्म रखने से डरने लगे थे। पुलिस ने इस मामले में सख्त मेहनत की थी और कामयाब भी हुए। 2022 में मौनवाज़ों के साथ हुई झड़प में 3 मौनवाज़ मारे गए, जबकि 120 ने खुद सुपर्दगी इख्तियार कर ली, जिनसे 14 हथियार और 12,65,000 नकद रकम को जब्त कर लिया गया। डीजीपी ने इस बात की सताइश की कि तेलंगाना पुलिस मुकदमात को तेज़ी से हल करने और मुजरिमों को जल्द सज़ा दिलाने में कामयाब रहे। ये तो थी तेलंगाना की 2022 सालाना क्राइम रिपोर्ट, लेकिन यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि आम और शरीफ शहरी कोई शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन से रुजू होता है तो उसे खातिर खाह इज्जत नहीं दी जाती, जबकि लोगों ने कहा है कि रौडी शीटर्स को बड़ी इज्जत के साथ कुर्सी पर बिठाकर उनकी तवाज़े की जाती है। फ्रेंडली पुलिस को यहाँ अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक शरीफ शहरी और महकमा पुलिस का आपसी रिश्ता इस कदर कमज़ोर रहेगा, तब तक अमन व अमान कायम करना ऐसा ही है जैसा कि किसी दीवाने का ख्वाब। इन हालात में ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि पुलिस अहलकारों और अवाम की हिफाजत आपसी इत्तेहाद और इत्तेमाद के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक शरीफ शहरियों के दिल से पुलिस का खौफ निकाल कर जराइम पेशा अनासिर के दिलो दिमाग में नहीं डाला जाता, तब तक अमन व अमान कायम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब हर साल ऐसी सालाना रिपोर्ट्स तो आती ही रहेंगी और हम देखते और सुनते ही रहेंगे कि इस साल भी जराइम में इजाफा ही हुआ है।